विभाजन का सूत्र लगाएंगे। उसमें दिया है ए बी, ए का माप दिया है, बी का माप दिया है। नहीं देख रहा होगा तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई समझने की ज़्यादा ये नहीं है। तो ए का माप यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, और ए बी को कोई बिंदु पी पे डिवाइड कर रहा है। तो हमें यही निकालना है कि ये क्या होंगे जो डिवाइड कर रहे हैं। और ए का जो है ये दिया है -1 और 7, -1 और 7 दिया है। और बी का दिया है 4 -3, 4, -3, इस तरह से बी का दिया है। और पी का हमें जो है निकालना है। तो जैसे बताया था, पहला वाले को x1 y1 मानते हैं। ऐसे देखो, आराम से लिख लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ए का निर्देशांक क्या दिया है? हाँ, एक और बात है, 2:3 में विभाजित करते हैं। ये 2:3 में विभाजित करते हैं, 2/3 में विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने के बाद ये पी का क्या वैल्यू होगा? जैसा इसका है वैसे इसका भी कुछ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ए का निर्देशांक -1 और 7 दिया है। तो इसे क्या मान लेंगे? x1 y1। देखो, इस तरह से लिख लेने का, x1 की वैल्यू हो गई -1 और y1 की वैल्यू हो गई 7। ठीक है। अब b का देख लेते हैं हम लोग। b का क्या दिया है? b का दिया है 4 -3। तो x2 y2, x2 की वैल्यू 4 लिख लेते हैं और y2 की वैल्यू -3 लिख लेते हैं। इस तरह से लिखने के बाद हम फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ को रखेंगे तो काफ़ी हमको इजी होगा। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, पहले ही लिख लिया। अब देखो, इसे हमने x1 माना, y1 माना, इसे हमने x1 y1 माना, x1 y1। तो इसको सिर्फ x और y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x है, y है, ये x2, y2। ठीक है ना? वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि तो यहाँ पे वैसे दो नंबर्स कौन से आएंगे, जैसे ये दोनों नंबर्स दिए गए हैं, उनके निर्देशांक की जो वैल्यू दी गई है, वैसे p की एक वैल्यू कौन सी आएगी। तो उसे ढूंढने के लिए हम लोग विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन का फॉर्मूला होता है, विभाजन मतलब वैसे भी बांटना होता है। विभाजन मतलब बिंदु P जो है विभाजित कर रहा है। किससे विभाजित कर रहा है? उस लाइन को, उस सेगमेंट को, उस लाइन को विभाजित कर रहा है। फॉर्मूला क्या है? हमने बोला ना, x निकालना है हमें और y निकालना है। x1 और y1 तो हमने ले चुके हैं ना भाई, x1 और y1 तो हमने लिया हुआ है। तो सिर्फ सिंपली x और y निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो, x = x की वैल्यू के हिसाब से क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसको हमने m मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और इसको n मान लिया। इसको mn मान लिया तो भी चलेगा, x बराबर m मान लिया और इसको n मान लिया। तो हम देखेंगे m की वैल्यू लिखेंगे, फिर n की वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा निकलेगा। तो क्या होगा, mx2 प्लस mx2 लिखने के बाद फॉर्मूला nx1 अपॉन m प्लस n। समझ गए ना? अब ये 2 लिखा है खाली और खाली 3 लिखा है, तो क्या समझोगे? n की वैल्यू है, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, m बराबर 2 लिखना और n बराबर 3 लिखना। अब आ गया बात समझ में? जैसे इसका लिखे हो ना, वैसे इसका भी समझ लो, 2 और 3। अब बड़ा सिंपल हो गया है, अब ज़्यादा सिंपल हो गया है निकालना। देखो क्या करोगे, अब x की वैल्यू निकालने के लिए m की जगह पे m की वैल्यू रख दो। m की जगह पे m की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखो, m की वैल्यू हमने 2, यहाँ सब बनाया है, कुछ करना नहीं है। m की वैल्यू 2 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिखा। और x2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से x2 4 है। तो कभी भी इस तरह से होगा तो गुणे के फॉर्म में होगा। 2 m की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 4, यहाँ पे क्या लिखो 4।
प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है तो 3 लिख, 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू अब क्या है, x1 की -1 तो -1 लिखो। समझ रहे हो क्या, ओनली कॉपी किए जा रहा हूँ जो जो जहाँ जहाँ दिया है। बराबर कभी भी ऐसा लगाओ कि ये मिडिल पॉइंट में आए, मीन के मिडल में ये अपना जो है अपॉन का साइन आए। यहाँ पे क्या है, m प्लस n लिखना है तो 2 प्लस 3 लिख दो, चाहे 3 प्लस 2 लिख दो, बात एक ही है। अब 4 दूना 8 प्लस अरे माइनस 3 एक कम 3 -3 अपॉन 3 to 5। अब बताओ हम इसे कभी भी डिफरेंट साइन विल बी माइनस बट ग्रेटर का लिखेंगे तो 5 बचेगा ऊपर और 5 नीचे। अब 5 ऊपर बचा और 5 नीचे बचा तो हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन तो करेंगे ना भाई। 5 1 जा 5, 1 की वैल्यू आ गई। इजी है कि हार्ड है, इजी होगा मेरे ख्याल से, हार्ड होगा तो फिर देखेंगे। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y के लिए कैसे लिखे, जैसे लिखा ना तुमने mx2 तो वैसे ही लिखो my2 my2। अब यहाँ प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये बराबर हमेशा मेरा ये डिसबैलेंस हो जा रहा है तो तुम लोग बराबर को डिसबैलेंस ना करो। बराबर m की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 क्या दिया है, y2 -3 है तो -3 ले लो, -3 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 है, 3 ले लो इंटू y1 क्या दिया है, y1 7 तो 7 ले लिया। समझ में आ रहा है क्या, सब कुछ सीख पहले ही लिख दिया कि यहाँ से देख देख के तो सब लिख रहा हूँ, यहाँ से ही देख देख के लिख रहा हूँ, किधर n दिया है, किधर m दिया है, किधर क्या दिया है, इसलिए पहले ही सब लिख लिया। जैसे खाना बनाने से पहले ही जो चालाक आदमी होता है वो सब काट के पहले ही रख लेता है, सिर्फ डालना रहेगा। और जो नौटंकी दास होता है तो अभी सब बाकी रहेगा, आधा होगा तब प्याज छिलते रहेगा, तब तक कुछ करते रहेगा। और m+2 तो 2 + 3 बराबर 3 2 जा 6 -6 7 3 का 21 प्लस 21 हो गया अपॉन 5 बराबर 21 में से 6 गया कितना बचेगा, 15 बचेगा तो 15 लिख दो, 15 बटा 5 बराबर 5 के पहाड़े में 15 आता है, जरूर आता है, 5 तिहाई 15 3। समझ गए ना। तो ये देखो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे 3 1,3 तो हमको यही निकालना था। समझ गए क्या, तो p के निर्देशांक हमने निकाल लिए। तो p के निर्देशांक लिख देना यहाँ पे आंसर में, बिंदु p के निर्देशांक क्रमशः क्या है 1, p के निर्देशांक 1,3 है। तो इजी है कि नहीं है। तो इसमें मैं विभाजन का सूत्र बताना जरूरी था। विभाजन का सूत्र इस तरह से लगा के विभाजन के वैल्यू से विभाजित अगर दो संख्याएं दी गई हैं इस तरह से अनुपात में तो उसके निर्देशांक को निकालना आसान होता है, इस तरह से निकाल सकते हो।